मैं समझती हूँ कि देखिए हर व्यक्ति को गंगा स्नान करना चाहिए और त्रिवेणी का जो स्नान होता है, त्रिवेणी का जो पानी है, उसके ऊपर जो ये एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है, 144 इयर्स के बाद ऐसे संयोग हुए हैं कि इतना यह कुंभ इतना दिव्य है। और महाकुंभ में तो देखिए नहाना ही चाहिए हर सनातन व्यक्ति को। अच्छा किया, मैं तो बोलती आ रही हूँ, कल भी मैंने ये बात जब स्नान करा था, मैंने कल भी बोला था जब मुझसे पूछा गया कि भाई और लोग नहाने क्यों नहीं आ रहे हैं, स्नान करने क्यों नहीं आ रहे हैं, तो मैंने यही बात बोली थी कि भाई हर व्यक्ति को ये करना चाहिए। और ये जो है हमारी संस्कृति, सभ्यता और सनातन का प्रतीकात्मक चिन्ह है, और कि हम जो है इसमें जो है स्नान करके अपना जो है मैं समझती हूँ आशीर्वाद प्राप्त करें। और तीनों नदियों का जो है महात्म्य ये श्रीमद् भागवत से लेकर के जो है अनेकों अनेकों पुराणों में इसका वर्णन किया गया है। आज उन्होंने किया, अच्छी बात है। देखिए मैं कल कुंभ गई थी, मैंने खुद वहाँ का जायजा लिया, मेरे साथ करीबन 70 लोग थे और मैं बता सकती हूँ कि हमें, और महिलाएं थी बहुतायत, मतलब उसमें ज्यादा नंबर्स में महिलाएं थी क्योंकि विमेन कमीशन गया था उत्तर प्रदेश का, तो आप समझ ही सकते हैं 28 लोगों की तो टीम ही है ये पूरी। मुझे किसी प्रकार की, और मेरी महिलाओं को आप पूछ सकते हैं जितने भी लोग थे वहां पे, किसी प्रकार की समस्या नहीं हुई। मुझे नहीं लगता आज उनको भी किसी प्रकार की समस्या हुई होगी। तीसरी ये बात कह देना बड़ी, देखिए वो बात है कि हर चीज में आपको कोई ना कोई, अगर जैसे कहते हैं कि कमी निकालने वाली बात, इस तरीके के देखिए आयोजन में बहुत सारी संख्या में लोग आ रहे हैं वहां पे, और ये ईश्वर करा रहा है। 60,000 शायद पुलिस तैनात है वहां पे, और 60 लाख कल लोग थे वहां पे उपस्थित। और अभी आने वाले जो मुझे सेंसस पता चला है कि मौनी अमावस्या और जो पूर्णिमा पड़ रही है, क्योंकि कल भी एक इम्पोर्टेंट इवेंट था, तिला एकादशी थी कल, तो मैं समझती हूँ कि इस वजह से देखिए लोग तो नंबर्स आएंगे, 6 करोड़ का बता रहे हैं कि उस दिन होंगे लोग। तो ये कह देना बहुत देखिए आसान बात होती है, जो व्यक्ति इस चीज को नहीं जान रहे हैं कि ये ईश्वर करा रहा है। इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि आप इतने लोगों को, 60 लाख की भीड़ 60,000 कंट्रोल करें, क्योंकि मैं समझती हूँ सनातन धर्म की ऐसी फिलॉसफी रही है कि वहां पे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, चाहे जो है बच्चे हो, सब सुरक्षित है। आप देखिए अभी कुंभ में, मैं उसी बात पे आ रही हूँ, अभी कुंभ में आग लगी थी और इसको जो है किसी और ने नहीं, बल्कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी खुद वहां उपस्थित होकर के 1 घंटे के अंदर शांत हुई होगी। इतना और विशाल पंडाल लगा है, इतना बड़ा मैं समझती हूँ इंतजाम हुआ है सबका। वहां पे जन औषधालय से लेकर के बड़े बड़े जितने लोग हैं उन्होंने अपना कैंप लगा रखा है। यहाँ की हमारी सेना से लेकर के फोर्सेस तक ने कैंप लगा रखा है, तो वहाँ पे अव्यवस्था का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। भगवान सबको सद्बुद्धि दे, त्रिवेणी में सब महाकुंभ में स्नान करें और सब सद्विचारों के साथ यहाँ से निकले, ये मेरी प्रार्थना है माँ गंगा, यमुना और सरस्वती से। संगम मतलब एक होता है, राजनीति का मतलब ही एक करो, और एक करो सेफ करो नेक करो, तो अगर उससे बढ़िया कौन स्थल हो सकता है। और जहाँ दुनिया के लोग सीखने आ रहे हो, तो हर राजनीति से परे उठकर हमें वहाँ जाकर दुनिया के लोगों का एक अभिवादन करने का अवसर है। माननीय अखिलेश जी अगर गए प्रयागराज जा रहे हैं, तो मैं अपनी सरकार की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। मैंने अपील भी की थी कि वो प्रयागराज की धरती निषाद राज की धरती है, राजनीति से परे उठकर कुछ कम से कम निषाद राज के वंशजों का क्षेत्र है वहाँ आए और आगे उठाएं, और 18% आबादी निषाद राज के लोगों को नाराज न करें, बल्कि सम्मान के दृष्टिकोण से देखें। जो भी कुछ बोलने से पहले सोच विचार कर बोले और आए। भाड़े के पहलवान नहीं, अखाड़े के पहलवानों से राय मशवरा लेके आगे रहें, और जिस उद्देश्य के लिए राजनीति में आए उसे पूरा करें, बयानबाजी बचाएं और ठीक ढंग से लोगों के इस चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? जीतेंगे भाई, बिल्कुल जीतेंगे। हम काम के आधार पर हैं, कोई ऐसी जाति नहीं जो हमें वोट नहीं दे रही है। बोलो हमने मुसलमान को भी खाना दे रहा हूँ, इलाज दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं, वो तो बेचारे बदले में उन्हें गरीबी देते हैं, उन्हें उन्माद पैदा करते हैं। सम्मान तो हम दिला रहे हैं ना, उन्हें रोजी रोटी का इंतजाम हम कर रहे हैं, वो भी दे रहे हैं। जब मुसलमान वोट दे रहा था और कौन बिरादरी नहीं वोट देगा। इसलिए सभी जाति धर्म के लोग मिलकर बिना भेदभाव के हम लोग विकास करें, उसी हिसाब से सब जाति को। पार्टी कह रही है कि मिर्जापुर चुनाव में बड़ा बदलाव होगा।
अरे 2014 समाजवादी पार्टी जो कहती है उसका उल्टा ही होता है। बात समझ गया। आंशिक रूप से 2024 में थोड़ा सा हो गया था, लेकिन अब ऐसा थोड़ी है कि बबूल के नीचे आम मिल जाए तो अब बबूल आम फलेगा। वो एक बार हो गया है, वो अभी फिर जनता समझ गई है, इसलिए फिर मोदी योगी के साथ जीते। उम्मीद करते हैं कि अब अखिलेश यादव जी जो नकारात्मक प्रचार कुंभ को लेकर के कर रहे थे, अब वो प्रचार करना बंद करेंगे। गंगा में स्नान करने के बाद, संगम में स्नान करने के बाद मानसिक शांति मिलती है, चित्त शांत होता है। अब अखिलेश यादव जी को भी शायद मानसिक शांति मिलनी चाहिए, क्योंकि लगातार वो कुंभ बुलेटिन के नाम पर कुंभ को बदनाम करने का प्रयास कर रहे थे, अफवाहें फैला रहे थे, लोगों को डराने का काम कर रहे थे। और आज जब उन्होंने खुद संगम में डुबकी लगाई है तो एहसास किया होगा कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कितनी व्यवस्थाएं वहां की है, ये कुंभ कितना दिव्य है, कितना भव्य है, सांस्कृतिक विरासत को समेटे हुए है। तो कम से कम मजहबी तुष्टीकरण का उनका जो अपराध है वो शायद आज कुछ कम हुआ होगा। अब वो शायद उनको पुण्य का लाभ मिले और वो नकारात्मक बातें करना अब बंद करें। देखिए, अखिलेश यादव जी की सरकार में जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, 2013 में उत्तर प्रदेश में कुंभ हुआ था, तब प्रयागराज में किस प्रकार की अव्यवस्थाएं थी। आजम खान को उन्होंने कुंभ का प्रभारी बना दिया था, क्योंकि स्वयं उनकी व्यस्तता थी सैफई महोत्सव में। सैफई महोत्सव में कहीं खलल न पड़ने पाए, इसलिए आजम खान के भरोसे छोड़ दिया। और आजम खान के रहते कैसे भगदड़ मची, वहां 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। अब आज अखिलेश यादव को कम से कम आज की व्यवस्थाएं देख करके उनको सबक सीखना चाहिए था, उनको प्रायश्चित करना चाहिए था, अपने उन गुनाहों के लिए माफी मांगनी चाहिए थी कि उन्होंने 2013 में कुंभ के दर्शनार्थियों के साथ, श्रद्धालुओं के साथ जो गुनाह किया था। अब उसके बावजूद अगर वो किस प्रकार की बातें कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनको किसी मानसिक चिकित्सालय में अपना इलाज करना।